नमस्कार, आप देख रहे हैं एनालाइजर रूपेश। जैसे कि आप जानते हैं कि जब से प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीते हैं उसके बाद लगातार जन सुराजियों का जो मनोबल है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। अगर बात किया जाए तो जहां प्रशांत किशोर जी रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो सत्ताधारी दल है वो एनडीए गठबंधन वाले जितने भी विधायक हैं वो रोज़गार की बात नहीं कर रहे हैं। जहां 10,000 रोज़गार देने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वहाँ कोई भी अगर विधायक देखा जाए तो इस बारे में ना ही बात कर रहा है और बिहार की जो पिछड़ापन है उसको दूर करने की बात कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज के ही नेता आनंद कुमार सिंह जी। हम इनसे जानेंगे कि प्रशांत किशोर जी का विज़न कैसे बना है कि 10,000 वहाँ के बच्चों को नौकरी दिया जाए। अगर एक विधायक 10,000 नौकरी देता है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में 243 सीटें हैं, तो 243 सीटों में अगर एक भी विधायक अगर 5-5 हज़ार नौकरी भी देता है तो बिहार से ये जो पिछड़ापन है काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग बांकीपुर का उपचुनाव जीतने के बाद आप लोग का मनोबल काफ़ी ऊंचा है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी 10,000 नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो आप लोग का कैसे पॉसिबिलिटी है कि आप लोग 10,000 नौकरी युवाओं को देंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और बांकीपुर के महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हर चीज़ सरकार के हर लोग मतलब मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग लगे, उसके बावजूद भी जन स्वराज की जीत हुई। और बांकीपुर के महान जनता को नमस्कार प्रणाम। प्रशांत किशोर जी का मैं एक चीज़ देखता हूँ कि हमेशा वो लोग के बारे में सोचते हैं। आज लगभग हमको लग रहा है पूरा बिहार में 4 साल से पद यात्रा कर रहे थे और 4 साल से लोगों के बीच में रह कर के लोगों की समस्या क्या है वही जानते रहे और उस पर काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। फर्स्ट चांस उनको मिला, फर्स्ट चांस में पहला वादा किए कि हम 10,000 युवाओं को नौकरी देंगे। तो उसमें विरोधी के लोग बोले कि नहीं, आप तो प्लान की बात कर रहे हैं, तो प्लान करवा रहे हैं। लेकिन अगर उसमें बात किया जाए 10,000 रोजगार की बात किया जा रहा है तो 10,000 जो नौकरी की बात की गई है तो प्रशांत जी बोले कि हम अपने बिहार से हट के ही व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बिहार में नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए 10,000 नौजवानों को हम लोग यहाँ पे कहीं जॉब नहीं दिला सकते, नौकरी नहीं दिला सकते हैं। तो प्रशांत जी का ये सबसे पहला विजन था कि हम 10,000 नौजवानों को जब नौकरी पे जब हम लोग लगाएंगे तो 10,000 नौजवान, कुछ लोग अभी पेपर जमा कर करके हमको लग रहा है कि अभी 35 से 40 लोग चले भी गए हैं नौकरी करने के लिए। और बोले थे प्रशांत जी कि 10 से 15 से 20 से 25 हज़ार की जो सैलरी होगी और उनके जो जान पहचान के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हो गया, दिल्ली में हो गया, नोएडा में हो गया, उनके जो पहचान के लोग हैं अपने सर्किल में लोगों को भेजेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और उनका अपमानित कोई ना करे। तो ये सोच करके प्रशांत किशोर जी 10,000 युवाओं को रोजगार के लिए बात किए और उस पर लगे हुए हैं। जो भी लोग उसमें जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ के लोग वो अपना बायोडाटा ऑफिस में जमा करेंगे, वहाँ जमा होने के बाद वहाँ से उनको भेज दिया जाएगा कि कहाँ उनका काम लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या एक विधायक का पावर इतना हो सकता है कि 10,000 वो नौकरी दे पाए? विधायक के पास बहुत कुछ है। विधायक चाहे तो काम करने वालों के लिए कहीं ये चीज़ है कि बहाना नहीं है कि ये काम नहीं है। एक चीज़ आप सोचिएगा, हम आपको छोटा सा बात बता रहे हैं, एक मुखिया के पास इतना पावर है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपने पावर को नहीं समझ पाता है। और माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार के कर्णधार हैं और आने वाले समय में 5 से 10 साल के अंदर बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 5 साल के अंदर इस चीज़ को आप देखिएगा। आपको मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जन स्वराज बहुत बड़ी पार्टी बन के निकलेगी। अभी शुरुआत है, जनता गुमराह हुई थी लेकिन अब गुमराह नहीं होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ही जब आए थे तो प्लान की बात की है, जॉब की बात की है, जो भी मतलब बेरोजगारी इस सब बात की है। लेकिन इससे पहले कोई भी पार्टियां बात नहीं करती थी प्लान पे, बेरोजगारी पे, इस पर कोई बात नहीं। लेकिन उनका देखा देखी लोग बात करने लगा। उनके जो प्लान हम लोग का बना था, रोड मैप जो बना था, उस रोड मैप पे चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उससे चला नहीं जाए, क्योंकि ये लोग सही ढंग से काम किए नहीं हैं, हमेशा पब्लिक को शोषण किए हैं। इसलिए लोग को संभव नहीं कि लोग काम कर पाएंगे। और खास करके जो विधायक सांसद जो हैं वो लोग खुद नहीं समझ पाते कि हमारा पावर क्या है, वो लोग नहीं समझ पाते हैं और पब्लिक के बीच खड़ा नहीं उतर पाते हैं। ये कुछ लालच प्रलोभन दे करके लोग जीत जाते हैं, बात अलग है। लेकिन प्रशांत किशोर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर बांकीपुर सीट की बात की जाए तो वो नितिन नवीन जी का सीट रहा है, बीजेपी का एक गढ़ रहा है।
उस किले को आप लोगों ने भेदा और ज़्यादातर देखा जाए बहुत सारे शिक्षित लोग और वहाँ के स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। तो जिस तरीके से विकास होना चाहिए, बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा था, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी को विकास करना चाहिए था, क्या उस प्रकार से वो कर पाए? सबसे पहले आपको बता दें कि जो 30 साल 35 साल की जो उनकी सरकार में सिस्टम है, 22 साल से वो लोग हैं, डबल इंजन की सरकार है और माननीय नितिन नवीन जी वहाँ के विधायक रहे हैं। मैं अपने फेसबुक के माध्यम से बहुत ऐसा वीडियो शेयर किया था जहाँ पे 5 मिनट बारिश हुआ और ठेहुन भर पानी लग जाता था, घुटने भर पानी लगता था और कचरा का सब कुछ मैं आपको वीडियो में फेसबुक को डाला हूँ, लोग देखा भी था और आपको जानकारी भी। बहुत लोग अलग तरीके से सब लोग वीडियो। प्रशांत किशोर का कहना है कि मैं तुरंत कुछ कर नहीं सकता हूँ और प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि 3 महीने के अंदर बदलाव आप लोगों को दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी कल ही विधायक पद की शपथ लिए हैं और कल से मतलब हो गया कि वो विधायक हैं और विधानसभा के सदस्य हैं। कल से अपना मतलब विधानसभा में अपना शपथ ग्रहण कल कर लिया, अब अपने काम पे लग गए हैं। जो भी सुख सुविधा जो होगी वो अपना काम करेंगे, जनता के लिए जो भी उनका फंडिंग आएगा वो काम करेंगे। आप उनका न्यूज़ सुने होंगे, प्रशांत किशोर जी बोले कि मेरे इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हमारे बांकीपुर के विकास में कोई भी काम ठेका टेंडर का काम नहीं करेंगे। तो प्रशांत जी का सोच और विचार जितना अच्छा है, हमको नहीं लगता है कि पूरे भारत में उनके जैसे कोई नेता का उनका सोच और विचार अच्छा होगा। कहा गया कि वहाँ 1000 करोड़ से ज़्यादा विकास हुआ है जब बीजेपी की सरकार थी। बड़े बड़े वहाँ पर स्कूल बनाए गए। एक तो स्कूल के दिखाया जा रहा था कि उसमें 100 करोड़ रुपये खर्चा हुए और वहाँ पर जाने पर देखा गया कि वहाँ 100 करोड़ के नाम पर कुछ नहीं था। प्रशांत किशोर जी सबसे पहले आपको पता है जिस स्कूल में पहले बार जा कर के बोले थे कि हम जब आएंगे तो कुछ काम करेंगे। शिक्षा पर उनका सबसे बड़ा मतलब शिक्षा और रोज़गार पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है, फोकस भी आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। मैं तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, नहीं तो लोग बोलेंगे, हमारे विपक्षी लोग को पेट फूलने लगेगा कि भाई इतने ही लोग फेंक रहे हैं, लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रशांत किशोर जी शिक्षा और स्वास्थ्य और रोज़गार की जो बात किए हैं उस पर 100% पूरा सोना खड़ा उतरेंगे। और एक चीज़ और जान लीजिएगा, प्रशांत किशोर जी घोषणा भी किए हैं कि जो बांकीपुर विधानसभा के क्षेत्र में पीएमसीएच आता है तो बांकीपुर के क्षेत्र की जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता अगर उनको याद करती है, उनको जानकारी में आएगा कि उन किसी को कोई समस्या है तो खाने पीने सारा व्यवस्था हमारी जनसुराज करेगी। पीएमसीएच के अंदर जो भी हमारे बिहार के लोग जाएंगे उसके लिए। अच्छा, प्रशांत किशोर जी बार बार ये मुख्यमंत्री को अपराधी क्यों कर रहे हैं, मर्डरर क्यों कर रहे हैं? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी तो हमेशा इनकाउंटर का ही बात कर रहे हैं और विकास का तो कोई बात कर नहीं रहे हैं। महाराज विकास का बात कर रहे हैं आप। देखा है कि प्रत्येक प्रखंड में महाविद्यालय खोला गया, मॉडर्न स्कूल खोला गया। आपको पता है कि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज कब का शिलान्यास हुआ है? गेट ही बन के एम्स कब से बन के मतलब कब का मतलब भूमि पूजन हुआ, गेट अभी बन के खड़ा हुआ है। हॉस्पिटल कब बनेगा भगवान जाने। तो वैसा ही सब सिस्टम है, जो बोल देने में लिख देने में सब कुछ आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उस पर खड़ा उतरिएगा तभी समझ आए कि आप खड़ा उतर रहे हैं। जो भी देखिए, जो माननीय सम्राट चौधरी जी हैं उनका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो लोग उनका पृष्ठभूमि बहुत अलग रहा है, तो जैसा उनका सोच रहता है वैसे वो लोग काम करते हैं। कहा गया है जैसा खाइएगा मन वैसा बना रहेगा मन। इसलिए बिहार के लिए सबसे ज़रूरी है प्रशांत किशोर और जनसुराज। एक चीज़ मैं लास्ट में आना चाहूँगा, ये जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, अभी डस्टबिन घोटाला का मामला सामने आ रहा है। तो जब डस्टबिन घोटाले का मामला सामने आ रहा है तो 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए का मतलब यह बात सामने आ रहा है कि एक डस्टबिन 15,000 के आसपास बेचा गया है। आखिर बीजेपी कब तक चारा घोटाला फिर अन्य वगैरह टेंडर घोटाले इसका मतलब इसी को गिनाते रहेगी? इसका निष्पक्ष जांच होगा कि नहीं? डस्टबिन घोटाला देखिए, बता रहे हैं आपको, सरकार उनकी है और सरकार में जो लोग रहते हैं वो गलती करते रहते हैं। जब दूसरी सरकार आती है तो उसकी जांच कराती है, पूरा ज़मीनी स्तर से जांच कराती है। 1500 का डस्टबिन 15,000 में बिल बना है। बहुत ऐसे हम लोग के मतलब चारा घोटाला तो छोड़ दीजिए, इस 22 साल के सरकार में, डबल इंजन की सरकार में बहुत ऐसे घोटाले हुए हैं। अब धीरे धीरे उजागर होगा और
जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, जो हमारे यहाँ सिवान जिला के लाल हैं, वो सिवान के लिए पूरा कमाल कर दिया है कि डस्टबिन घोटाला का नाम हर पूरा आज विश्व पटल पे चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है। ये हमारे सिवान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सिवान के माननीय मंगल पांडे जी हमारे बिहार के लिए कुछ किए ना किए, सिवान जिला के नाम बर्बाद करने में सबसे आगे निकल गए। ये दुर्भाग्य है। और 1500 का डस्टबिन, 15,000 का बिल बनाए, तो ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए 10 लाख का एम्बुलेंस होगा तो करोड़ का बिल बना होगा, 30 लाख का बना होगा, ये भी तो हो सकता है। तो माननीय मंगल पांडे जी, मंगल तो साबित नहीं, मंगल जरूर साबित हो गए हैं और इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त हैं उन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। ये पट्टी चोर, सर्जिकल चोर, ये प्रशांत बहुत ये क्यों बोलते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में सब लोग बोलता है, लेकिन सब लोग ही बोल रहे थे जब प्रशांत जी बोले कि अब मैं अपना शपथ ले लिया हूँ, अब सबके बारे में मैं अपना, अब सबके बारे में एक एक करके हम लोग पोल खोलेंगे, तो सबका आवाज़ बंद हो गया है। चुनाव में आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था प्रशांत जी के सारे कार्यकर्ताओं को और प्रशांत जी को। अगर हिम्मत है तो सेंट्रल में भाजपा की सरकार है और बिहार में भाजपा की सरकार है, प्रशांत किशोर को कुछ करते क्यों नहीं है लोग? इन लोग के पास पावर नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक ईमानदार और सच्चा सफ़ेद कागज़ है, इसलिए प्रशांत किशोर पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता है। और प्रशांत किशोर, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बिहार के लिए हीरो हैं और बिहार के लिए मसीहा बनने जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और बिहार में बदलाव की बयार स्टार्ट हो चुकी है बांकीपुर से।